प्रिय छात्रों, आज हम लोग अनिवार्य संस्कृत खंड में पुरुषोत्तमः रामः पाठ का अध्ययन करेंगे। वाल्मीकि द्वारा रचे गए श्री रामायण महाकाव्य के नायक श्री राम हैं। इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा दशरथ के पुत्र श्री राम सभी शुभ लक्षणों से युक्त, सभी जीवों के रक्षक एवं अखिल शास्त्रीय मर्यादाओं के पोषक हैं। इसमें जो भी है श्री रामचंद्र जी के गुणों का ही वर्णन किया गया है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक को अपने सामने खोल करके रखना। यह है, थोड़ा सा कठिन है ये, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें, बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले पद को हम लोग पढ़ते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनयः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। कठिन शब्दों को देख लीजिए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः यानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, नियत आत्मा यानी आत्मसंयमी, आत्मसंयमी, द्युतिमान यानी कांतिमान, और महावीर्य यानी महाबलवान, महावीर, धृतिमान माने धैर्यवान, और वशी माने जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में करने वाले। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड में पुरुषोत्तमः श्री रामः नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ कवि जो है श्री रामचंद्र जी के ही गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनयः श्रुतः नियत आत्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। यानी कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, रामो नाम जनयः श्रुतः, राम के नाम को लोगों के द्वारा सुना गया है। जो नियत आत्मा, अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, वश में करने वाले, महावीर्यो महाबलशाली, द्युतिमान यानी कांतिमान, धृतिमान माने धैर्यवान, और वशी यानी इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि लोगों द्वारा राम नाम से सुने हुए इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न जो राम है वह आत्मा को वश में रखने वाले, महाबलशाली, कांतिमान, धैर्यवान एवं जितेंद्रिय हैं। दूसरा देखिए, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हणः विपुलांशो महाबाहुः कंबुग्रीवो महाहनु। यानी कह रहे हैं वाग्मी माने बोलने में चतुर, कुशल वक्ता, श्रीमान शत्रु निबर्हणः यानी श्रीमान शत्रु निर्वहणः यानी श्री माने शोभा संपन्न, और शत्रु को नष्ट करने वाले, शत्रु निर्वहणः माने शत्रु को नष्ट करने वाले, विपुलांशः विपुल अंशः यानी पुष्ट कंधों वाले, मजबूत कंधों वाले, महाबाहु महाबाहु यानी विशाल भुजाओं वाले, कंबुग्रीवः शंख जैसी गर्दन वाले। यानी कवि कह रहे हैं कि वह प्रभु श्री राम बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, यानी जो श्री राम हैं, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, वह बुद्धिमान हैं, नीतिमान हैं, वाग्मी यानी बोलने में कुशल हैं, श्रीमान शत्रु निर्वहणः यानी बोलने में कुशल हैं, शोभा वाले हैं, और शत्रु विनाशक हैं। श्रीमान शत्रु निर्वहणः यानी शत्रु का विनाश करने वाले हैं, विपुलांशो महाबाहु ऊंचे कंधे वाले हैं, विपुलांशो ऊंचे कंधे वाले हैं, महाबाहु यानी विशाल भुजाओं वाले हैं, लंबी भुजाओं वाले हैं, कंबुग्रीवो शंख के समान गर्दन वाले हैं, और महाहनु बड़ी ठोड़ी वाले हैं। यानी कह रहे हैं कि जो श्री राम हैं वह बुद्धिमान नीतिमान, बोलने में कुशल, शोभा वाले, शत्रु विनाशक
ऊंचे कंधे वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले तथा बड़ी ठोड़ी वाले हैं। तीसरा देखिए, महोरस्को महेश्वासो गुणजत्रु रिंदमः आजानुबाहु सुशिराः सुक्रमः। यानी गुणजत्रु यानी जिनके गले की हड्डियां यानी हसूले जिसको बोलते हैं दिखाई नहीं देती है। महोरस्को यानी बड़े वक्ष स्थल वाले, और महेश्वासः माने बड़े धनुष वाले। महेश्वासः माने बड़े धनुष वाले। यानी कह रहे हैं कि जो राम हैं, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम हैं, वो महोरस्को यानी विशाल वक्ष स्थल वाले हैं, महेश्वासो विशाल धनुष वाले हैं, तथा गुणजत्रुनिंदमः यानी जिनकी ग्रीवास्थि मांस में दबी हुई है, यानी ऐसे हैं जिनके गले की हड्डी जो है मांस में दबी हुई है, दिखाई नहीं देती है। आजानुबाहु सुशिराः यानी कह रहे हैं शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले हैं, सुंदर सिर वाले हैं। सुशिरा सुंदर सिर वाले हैं, सुललाटः सुंदर मस्तक वाले हैं, तथा सुविक्रमः महापराक्रमी हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि वह जो श्री राम हैं वह विशाल वक्ष स्थल वाले हैं, विशाल धनुष वाले हैं, मांस में दबी ग्रीवास्थि वाले हैं, हंसुली वाले हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले हैं, और सुंदर सिर वाले हैं तथा सुंदर मस्तक वाले हैं, और महापराक्रमी हैं। चौथा देखिए, समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांश शुभलक्षणः। यानी कह रहे हैं समविभक्तांगः समान रूप से विभक्त अंगों वाले या सुडौल अंगों वाले, सुडौल अंगों वाले, पीन वक्षा यानी पुष्ट वक्ष स्थल वाले, मजबूत वक्ष स्थल वाले, विशाल अक्षः यानी विशाल नेत्रों वाले, विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मीवांश लक्षणः यानी लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः यानी शोभा संपन्न यानी संपत्तिशाली और शुभ लक्षणों से युक्त। यानी कह रहे हैं कि वे श्री राम जिनकी चर्चा हो रही है यहाँ पर, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, वे श्री राम समान रूप से विभक्त अंगों वाले यानी सुडौल अंगों वाले, सुंदर वर्ण स्निग्ध वर्ण, सुंदर वर्ण, प्रतापवान प्रतापी, प्रतापवान प्रतापी, पीन वक्षा यानी पुष्ट वक्ष स्थल वाले, विशालाक्षो विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मी शुभ लक्षणः यानी शोभा संपन्न और शुभ लक्षण से युक्त शरीर वाले हैं। यानी वह प्रभु श्री राम, वे राम समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुंदर रंग वाले, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापी, पुष्ट वक्ष स्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले, शोभा संपन्न और शुभ लक्षण से युक्त शरीर वाले हैं। पांचवा देखिए, धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान। यानी कह रहे हैं सत्यसंधः, सत्यसंध यानी सत्य प्रतिज्ञा वाले, शुचि माने पवित्र, शुचि माने पवित्र,
और वश्य माने इंद्रियों को वश में रखने वाले। शुचिर वश्य, शुचि माने पवित्र और वश्य माने इंद्रियों को वश में करने वाले। और धर्मज्ञ माने धर्म के ज्ञाता, धर्म के ज्ञाता। यानी कह रहे हैं कि वे जो श्री राम हैं वे धर्म के ज्ञाता है, धर्मज्ञ यानी धर्म के ज्ञाता हैं, सत्य संधश्च और सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजानाम च हिते रतः तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। यशस्वी, वे यशस्वी हैं, ज्ञान संपन्न ज्ञानी हैं, शुचि पवित्र हैं, वशी यानी इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं, समाधिमान एकाग्रचित्त हैं। यानी कह रहे हैं कि वे राम जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं वे धर्म के ज्ञाता हैं, सत्य प्रतिज्ञा वाले तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, पवित्र हैं, जितेंद्रिय और एकाग्रचित्त हैं। उसके बाद छठा देखिए, कह रहे हैं कि प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। यानी कह रहे हैं धाता माने धारण करने वाले या पालन करने वाले, पालन करने वाले। रिपुनिषूदनः यानी शत्रुओं का विनाश करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले। परिरक्षिता यानी रक्षा करने वाले, रक्षा करने वाले। तो कह रहे हैं कि प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः यानी श्री राम प्रजापति के समान सभी के पालक अर्थात रक्षक हैं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न जो श्री रामचंद्र जी हैं वह श्री राम प्रजापति के समान सभी का पालन करने वाले हैं और रक्षा करने वाले हैं। वह शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। रिपुनिषूदनः वह शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। रक्षिता जीवलोकस्य संपूर्ण जीवलोक के रक्षक हैं, संपूर्ण जीवलोक की रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य परिरक्षितः और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। यानी वे श्री राम प्रजापति के समान सभी के पालक अर्थात रक्षक हैं। वह शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे संपूर्ण जीवलोक के रक्षक तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। सातवां देखिए, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। यानी कह रहे हैं स्वस्य यानी अपने, स्व अपने, वेद वेदांग तत्वज्ञ यानी वेद और वेदांगों के तत्व को जानने वाले, धनुर्वेदे यानी धनुर्विद्या में, और निष्ठिता माने निपुण। यानी कह रहे हैं कि वे श्री राम जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं वे रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, वे अपने धर्म के रक्षक हैं। वे श्री राम अपने धर्म के रक्षक हैं। स्वजनस्य च रक्षिता और अपने परिजनों की रक्षा करने वाले हैं। स्वजनस्य अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले हैं। च धनुर्वेदे निष्ठितः और धनुर्विद्या में निपुण हैं। यानी कह रहे हैं कि वे जो श्री राम जिनकी चर्चा हो रही है वे अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं, अपने परिजनों की रक्षा करने वाले हैं। वे वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले हैं और वे धनुर्विद्या में निपुण हैं। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।